जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। राहु से सफलता का प्रथम चरण शुरू। देवता भी तरसते हैं इस योग को। मीन राशि 5 फरवरी से गोल्डन टाइम। सब कुछ वापस मिलेगा, अचानक बरसेगा धन, सोने से भरेगी तिजोरी। तो कुछ इस तरीके के योग निर्मित होने जा रहे हैं। तो आइए चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि राहु जो है बेहद महत्वपूर्ण ग्रह है और कलयुग के राजा कहे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में राहु किस प्रकार से आपके लिए शुभता लेकर आए हैं और किस प्रकार आपके जीवन में यहाँ पर शुभता भरने वाले हैं। सबसे पहले राहु को समझ लेते हैं। राहु क्या है? दृढ़ता। राहु क्या है? एक सोच, एक क्रांति, एक जुनून। तो देखिए ये चीजें जो हैं वो राहु के अंतर्गत आती हैं। स्वयं राहु क्या है? भ्रम, स्वांग। तो इन चीजों से संबंधित इस दौरान आपके जीवन में ये चीजें आपके अंदर गुण प्रवृत्त होते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि राहु जो है अचानक का कारकत्व रखते हैं आपके जीवन में। अचानक ही धन से माला माल कर देते हैं, या आपके पास का जो संचित धन है वो भी निकाल लेते हैं। तो ये जो होता है राहु, क्योंकि राहु के पास बॉडी नहीं है, 12 भावों में से कोई भी भाव राहु के पास नहीं है। राहु के पास सिर्फ सिर है। तो ये छाया ग्रह की तरीके से काम करते हैं। लेकिन इनके पास दृढ़ता इतनी ज़्यादा है कि जिस भाव में ये बैठ जाते हैं उस भाव से संबंधित 6 भावों को ब्लॉक कर लेते हैं। जैसे कि आपके देखिए लग्न में बैठे हुए हैं, तो लग्न से इनकी जो 3 दृष्टियाँ जाएँगी, वो एक दृष्टि जाएगी इनकी आपके ज्ञान भाव पर, दूसरी दृष्टि जाएगी दाम्पत्य जीवन पर, तीसरी दृष्टि जाएगी आपके भाग्य पर। वहीं सामने जस्ट केतु बैठे हुए हैं, क्योंकि ये एक ही व्यक्ति के 2 पार्ट हैं। तो देखिए जब केतु की दृष्टि जाएगी तो एक दृष्टि जाएगी आपके पराक्रम भाव पर, दूसरी दृष्टि जाएगी लग्न पर, तीसरी दृष्टि जाएगी जो वो आपके लाभ पर। तो बेहद महत्वपूर्ण भावों को इन्होंने आपके कवर किया हुआ है। ऐसे महत्वपूर्ण भाव जिनमें से यदि एक भी व्यथित हो जाए तो फिर जीवन में कहते हैं ना कि क्या बचा, वो चीजें। तो यहाँ पर राहु ने 4-4 लाभ संबंध निर्मित किए हुए हैं। 4-4 लाभ संबंध, क्योंकि राहु की शुभता जो है इसी से निकल कर आ रही है। और वहीं जिस राशि में बैठे हुए हैं, जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, वो नक्षत्रपति गुरु महाराज, तो वो बैठे हुए हैं आपके पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं और इनके साथ 5 तारीख को चंद्रमा आने वाले हैं, जिसके कारण से यहाँ पर गजकेसरी राजयोग बनेगा। क्योंकि जब भी किसी ग्रह की हम शुभता या अशुभता देखते हैं, या उसका प्रभाव आपको किस तरीके का प्राप्त हो रहा है, तो सबसे पहले उस ग्रह के राशिपति और नक्षत्रपति के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वह किस अवस्था में बैठा हुआ है। यदि वह नेगेटिव अवस्था में बैठा हुआ होता है, क्योंकि जिस घर में हम बैठे हैं, अगर शुभ अवस्था में हम बैठे हुए हैं, कंफर्टेबल हैं, तो क्या है, हम लोगों के लिए भी कंफर्टेबली काम करेंगे। यदि जहाँ पर हम बैठे हुए हैं वहाँ पर हमें थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा है, तो क्या होता है, हमारे अंदर एक इरिटेशन भर जाती है और उस इरिटेशन का प्रभाव अन्य व्यक्तियों पर भी पड़ता है जो हमारे आस-पास मौजूद होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हो जाती हैं ग्रहों के साथ। तो इस दौरान राहु के जो नक्षत्रपति हैं और राशिपति दोनों ही इस समय दिग्बली अवस्था में होंगे, यानी कि गजकेसरी राजयोग का निर्माण कर रहे होंगे। अब हम सभी लोग जानते हैं कि गजकेसरी राजयोग सर्वोत्तम राजयोग है। वहीं इस समय पर जिनके साथ ये बैठे हुए हैं, यानी कि स्वयं के गुरु के साथ इन्होंने युति कर रखी है, शुक्राचार्य के साथ। शुक्रदेव यहाँ पर देखिए आ तो 28 तारीख को गए थे, किंतु हमने आपको एक बार पहले भी बता रखा है कि जब भी ग्रह किसी भी भाव में गोचर करता है, अगर वक्री अवस्था में होगा तो वो वृद्धावस्था से प्रवेश करेगा, और अगर वो मार्गी अवस्था में होगा तो वो क्या होगा, बाल्यावस्था से प्रवेश करेगा। दोनों ही अवस्थाएं ऐसी होती हैं जब ग्रह आपको कुछ ना दे सकने की स्थिति में होता है। अब यहाँ पर देखिए 3 तारीख से जो शुक्र हैं उन्होंने 6 डिग्री में प्रवेश कर लिया था। 3 तारीख से जब शुक्र 6 डिग्री में प्रवेश करेंगे तो यानी कि शुक्र किशोरावस्था से गोचर करेंगे। अब शुक्र का जब प्रभाव बढ़ेगा तो यानी कि राहु पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राहु ने इनके साथ युति की हुई है। और राहु जो है, आपने कभी नहीं देखा होगा कि राहु ऊपर से आकर कहते हैं भाई ऐसी जगह पैसा लगाओ या ऐसी जगह ऐसा काम करो, मैं तुम्हें सफलता दिला दूंगा। ये व्यक्ति की सोच को प्रभावित करते हैं। तो देखिए इस दौरान क्योंकि सूर्य के साथ इन्होंने लाभ संबंध बनाया, तो सूर्य जो है सफलता के कारक है, आत्मा के कारक होते हैं, आत्मशक्ति के कारक होते हैं। तो सफलता और आत्मशक्ति जुड़ गई इनके साथ। बुध जो लिक्विडिटी के कारक होते हैं, फाइनेंस के कारक होते हैं, तो फाइनेंस जुड़ गया इनके साथ। शुक्र जो ऐश्वर्य के कारक होते हैं, ऐश्वर्य जुड़ गया। इधर गुरु का जो है, गुरु का ज्ञान और आध्यात्म जुड़ गया। और यहाँ से चंद्रमा की जो है शीतलता, कलात्मकता और निरंतरता,
ये चीज़ें जुड़ गई राहु के साथ। राहु स्वयं वृद्धि है, एक दृढ़ता है क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति के हैं और जहाँ पर ये बैठे हुए हैं देखिए 1, 4, 7, 10 ये भाव वो भाव होते हैं जो विष्णु स्थान होते हैं। विष्णु ही देव ही जो हैं वो राहु के 2 पार्ट करने वाले हैं। ये स्वरभानु नाम का राक्षस था, जिसके 2 पार्ट किए थे विष्णु भगवान ने। तो विष्णु भगवान से राहु बहुत डरता है, तो इसलिए ये 50% पहले ही यहाँ पर या तो देगा ही नहीं आपको किसी भी प्रकार के प्रभाव और देगा तो यहाँ पर 50% इसकी जो शुभता होती है। पहले से ये 50% शुभता लिए हुए बैठा है, उस पर से इतने सारे योग जब निर्मित होंगे, तो देखिए हर राशि के जातकों को इनके प्रभाव जो हैं पृथक-पृथक प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि पृथक-पृथक भावों से गोचर करेंगे, पृथक-पृथक भावों में इनका ये योग निर्मित होगा। तो देखिए आइए जान लेते हैं आपकी राशि से संबंधित किन-किन भावों से आपके लिए कहाँ-कहाँ से शुभता निकल कर आ रही है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, चार्ट पर सारी चीज़ों को जानेंगे, चार्ट पर परखेंगे। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए इस दौरान राहु के लिए सबसे ज़्यादा शुभता निकल कर आ रही है। राहु ही वो ग्रह है जो आपके जीवन को इस दौरान, क्योंकि साढ़े साती का प्रथम चरण समाप्त हो चुका है और ये जो आपका 5-6 महीने का समय निकल कर आ रहा है, यदि इस दौरान आपके एक भी ग्रह ने शुभता आपके साथ दिखा दी तो समझ लीजिए कि आप पूरे घाटे से वापसी कर लेंगे। तो यहाँ पर राहु इस दौरान सबसे शुभ ग्रह निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि राहु देखिए पाप प्रभाव भी है, शुभ प्रभाव भी है और जिस भी प्रभाव में राहु होते हैं वहां पर अपनी दृढ़ता दिखा देते हैं। और लग्नगत राहु क्योंकि ये विष्णु स्थान है, 1, 4, 7, 10 वो भाव होते हैं जो कि विष्णु स्थान होते हैं और विष्णु ही वो देव है जो राहु को दंडित करते हैं। इसके अलावा देखिए गुरु आपके बैठे हुए हैं इस समय तृतीय भाव में। अब गुरु के तृतीय भाव में बैठे होने का मतलब ये है कि गुरु यहाँ पर कारक नहीं है किंतु आपके लग्नपति हैं। लग्नपति देखिए यहाँ पर सीधे जिस राशि में राहु बैठे हैं वह राशि गुरु की है, जिस नक्षत्र में राहु बैठे हैं वो नक्षत्र गुरु का है और इस समय स्वयं के गुरु के साथ बैठे हुए हैं यानी कि शुक्रदेव के साथ। शुक्रदेव यहाँ दिग्बली अवस्था में मालव्य राजयोग का निर्माण करके बैठे हुए हैं। वहीं गुरु के साथ देखिए इनका जो है तृतीय एकादश का संबंध बना हुआ है यानी लाभ संबंध। सूर्य के साथ इनका तृतीय एकादश का संबंध बना हुआ है यानी कि लाभ संबंध। बुध के साथ इनका तृतीय एकादश का संबंध बना हुआ है लाभ संबंध। यानी 4-4 लाभ संबंध इस दौरान आपके निकल कर आ रहे हैं। 4 लाभ संबंध बनेंगे और वहीं जिस राशि में है उस राशि से इनका जो प्रभाव बनेगा, प्रभाव किस तरीके से बनेगा, क्योंकि चंद्रमा जो वो ग्रह हैं जिस भी भाव में जाते हैं उस भाव के प्रभाव हमें मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो चंद्रमा इस दौरान जो भी हमने तारीख अभी आपको बताई है उस तारीख को यहाँ पर चंद्रमा आपके तृतीय भाव से गोचर करेंगे गुरु के साथ। यहाँ पर गज केसरी राजयोग बनेगा क्योंकि गुरु अब मार्गी हो चुके हैं और चंद्रमा का इनको साथ मिलेगा तो गज केसरी राजयोग का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देगा। गज केसरी राजयोग का प्रभाव आपको प्राप्त होगा, वहीं इस योग का सीधा असर राहु पर पड़ेगा। राहु जो स्वयं के गुरु के साथ हैं, जिस नक्षत्र में हैं और जिस राशि में, वह गुरु की ही है और गुरु यहाँ पर गज केसरी राजयोग का निर्माण करेंगे। तो यानी कि गज केसरी राजयोग का निर्माण करेंगे तो इसका सीधा सीधा असर राहु पर देखा जाएगा, क्योंकि राहु को सबसे बड़ा कंट्रोल करने वाला यदि कोई ग्रह है तो वो गुरु है। तो अब राहु इस दौरान शुभता निकाल कर आएंगे क्योंकि अपने स्वयं के गुरु के साथ हैं। स्वयं के गुरु इनके जो हैं वह दिग्बली अवस्था में मालव्य राजयोग का निर्माण करके बैठे हुए हैं और 3 तारीख से इन्होंने 6 डिग्री पर प्रवेश कर लिया है। 6 डिग्री से ये आगे का सफ़र कर रहे हैं यानी किशोरावस्था में सफ़र कर रहे हैं, तो इस समय ऐश्वर्य राहु के साथ जुड़ गया है। जब ये ऐश्वर्य राहु के साथ जुड़ गया है तो आपके लिए प्रभाव जो निकल कर आ रहे हैं वो धन से जुड़े हुए निकल कर आ रहे हैं। इस दौरान आप बेहद आपकी जो सोचने की क्षमता होगी, क्योंकि राहु के पास बॉडी नहीं है, सिर्फ ये माइंड को कंट्रोल करते हैं, तो इस समय आपकी सोचने की क्षमता जो होगी तीव्र तीक्ष्ण होगी और धन से जुड़ी हुई होगी, यानी धन के प्रति आपके अंदर एक जुनून देखा जाएगा, क्योंकि राहु जुनून है। तो जिस भी भाव से संबंधित बना लेते हैं राहु, उस भाव से संबंधित आपके अंदर जुनून की हद उत्पन्न हो जाती है। तो जुनून की हद तक जिस भी कार्य को किया जाए उस कार्य में सफलता तो अवश्यंभावी है। तो यहाँ पर राहु आपके धन से जुड़े हुए हैं, तो इस दौरान आपकी धन के प्रति जो रुझान होगा, धन को प्राप्त करने की जो आपके अंदर
कौशल बुद्धि होगी, वह धन प्राप्त करने के लिए येन केन प्रकारेण हर साम दाम दंड भेद का प्रयोग करने वाली है। इसके अलावा आपका व्यक्तित्व आकर्षक और लोगों को प्रभावित करने वाला होगा। इस दौरान आपकी जो भी इच्छाएं होंगी, उन इच्छाओं के अनुसार, क्योंकि इस दौरान आपकी छठी इंद्रिय सक्रिय होगी। देखिए, जब ऐसा योग बनता है तो क्या होता है, दैवीय शक्ति प्राप्त होती है। दैवीय शक्ति प्राप्त होती है जिसके कारण से क्या होता है कि आपकी छठी इंद्रिय जागृत हो जाती है। जब छठी इंद्रिय जागृत हो जाती है तो सामने वाले को आप भाँप जाते हैं, कैसे मूड है उसका, या क्या वो आपसे सुनना चाहता है, या आपसे किस तरीके से बात सुनना चाहता है, किस तरीके से आपसे बिहेव करना चाहता है। ये चीज़ें आप उसे देखते ही समझ जाते हैं, और जब ये बुद्धि आपके अंदर आ जाती है तो फिर समझ लीजिए कि सफलता आपकी ही है। आप ही झंडा गाड़ने वाले हो। तो ये चीज़ें आपके अंदर होती हुई देखी जाएँगी, और आपको इस समय अपने बनाव श्रृंगार का, यानी कि पहले क्या था कि आप ऐसे ही निकल जाते थे, क्योंकि गुरु की राशि के जातक हैं, तो ज्ञान पर विशेष आपका, कहते हैं ना कि ज्ञान को महत्व देते थे। किंतु जब शुक्र का प्रभाव आ गया, तो यानी कि इस समय आपकी स्वयं के आकर्षण पर भी विशेष दृष्टि होगी। पंचम दृष्टि ज्ञान से जाएगी, ज्ञान और लग्न का संबंध हो गया, ये भी आपके लिए बहुत ही उत्तम है। संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे तो विराम दें, संतान की तरफ से यदि किसी प्रकार की अरिष्टता निकल कर आ रही थी वो दूर होगी। प्रेम संबंध बेहद प्रगाढ़ होंगे। हालाँकि इस समय जो आपका पार्टनर होगा, वह आपसे, कहते हैं ना कि जुनून की हद तक संबंधों को टूट में जुड़ता हुआ दिखाई देगा। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे योग निर्मित हो रहे हैं। हालाँकि पहले कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लीजिएगा, क्योंकि धन का लेन-देन होता है। सप्तम दृष्टि डेली इनकम वाले लोगों के लिए बहुत ही उत्तम होने वाली है। डेली इनकम जो लोग भी करते हैं, यानी कि जो लोग सुबह से शाम तक परिश्रम करते हैं, शाम को पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, या जो पूरा महीना परिश्रम करते हैं, मंथ एंड में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, दोनों ही वर्ग के लोगों के लिए ये समय काल बेहद उपयुक्त है, और इस दौरान वो कोई उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, या जिन चीज़ों के लिए प्रयासरत थे, उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इससे बेहतर जॉब करना चाहते थे, अच्छा इससे कार्य करना चाहते थे, सभी चीज़ों के लिए समय आपके उपयुक्त है। जीवन साथी इस दौरान बेहद सपोर्टिव होगा, लेकिन थोड़ा-सा चालाक होगा। तो लेकिन ये चालाकी जो होगी कि वो किसी के अरिष्टता के लिए नहीं होगी, स्वयं के हित के लिए होगी। मृदुभाषी भी होगा। बात करें इस समय बिज़नेस से जुड़े हुए लोगों के लिए, तो बिज़नेस काल के लोगों के लिए भी ये समय काल बहुत उपयुक्त है। नवम दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी, तो भाग्य इस समय बेहद बुलंद होता हुआ दिखाई देगा। इस दौरान जिन भी चीज़ों के लिए आप काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत थे, या जिन चीज़ों के लिए आपने सोचा भी नहीं था, ऐसी चीज़ें भाग्य के प्रभाव से आपके सामने आ सकती हैं। जैसे कि देखिए, कोई चीज़ ऐसी होती है, हमने रिज़्यूमे डाले हुए हैं, हमने किसी से डील के लिए बात की हुई है, किसी से जॉब के लिए बात की हुई है, और हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं, उन मित्रों को भूल जाते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो क्या होता है कि, और सामने वाले को आपके लिए योग्य बेहतर अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल पाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम उस चीज़ को भूल जाते हैं कि ऐसा हमने किसी से वादा किया था, या किसी से हमने इस बारे में बात की थी, और सामने वाले से जिससे हमने बात की थी, उसे उसी दौरान ऐसी अपॉर्च्युनिटी प्राप्त हो जाती है कि वो आपसे फिर मिलकर मिलकर उस चीज़ के बारे में बताता है। तो ऐसी स्थितियाँ भी आपके सामने निर्मित हो सकती हैं। तो ये समय काल आपके बेहद अनुकूल होने वाला है। इस दौरान आपके पिता का साथ भी मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा। पिता से आपका इस दौरान रिश्ता भी सुधरेगा। ऐसे में यदि राहु की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में खराब होगी, तो आपको इनके जो प्रभाव हैं परिवर्तित प्राप्त होने वाले हैं। तो देखिए, क्या होता है, 50% जो होता है हमें गोचर का लाभ मिलता है, 50% हमारे बर्थ चार्ट का असर मिलता है। तो यानी कि ये चीज़ें जो हैं, क्योंकि अगर बर्थ चार्ट में शुभ और गोचर में शुभ, तो यानी कि हमारे लिए सामान्य से थोड़ी ऊपर स्थितियाँ होती हैं। यदि गोचर में अशुभ, या आपके बर्थ चार्ट में शुभ, या एक में शुभ या एक में अशुभ, तो हमारे लिए सामान्य स्थितियाँ होती हैं, या फिर दोनों में ही खराब, तो फिर समझ लीजिए कि आपके लिए सामान्य से नीचे स्थितियाँ होने वाली हैं। इनमें थोड़ा-सा परिवर्तन किया जा सकता है, किस प्रकार से, अपने ग्रह को बल प्रदान करके। हालाँकि बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, किंतु इसीलिए मैं आपको आग्रह करती रहती हूँ कि यदि किसी राजयोग का हमें लाभ बहुत ज़्यादा उठाना है, तो सदैव आप ग्रह के उपाय करते रहें। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे उपाय आपको बताती हूँ जो कि देखिए कि शाश्वत है, और कुछ ऐसे उपाय भी बताती हूँ जो चलते-फिरते किए जा सकते हैं। तो इनके लिए देखिए, आपको सबसे पहले ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। इसके अलावा
देखिए 10 अंधजनों को वर्ष में 1 बार भोजन अवश्य कराएँ। भंडारे का आयोजन कराएँ। देखिए भंडारे का मतलब ये नहीं होता है कि आप 100, 200, 400, 1000 लोगों को भोजन कराएँ। आप 2 लोगों को भी यदि आपकी श्रद्धा है तो मंदिर जाकर और 2 लोगों को आप भोजन करा दीजिए, वो भी आपका भंडारे में ही आ जाएगा। रात्रि को सोते समय अपने सिरहाने एक कॉइन रखकर सोइए। कॉइन कितने का भी हो सकता है, ये कोई निश्चित नहीं है। आप उस कॉइन को रात्रि को सोते समय रख कर सो जाएँ, प्रातः उठकर उसे सफाई कर्मी को दे दें। ऐसा करने से भी आपके लिए राहु शुभ हो जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।